प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोग महात्मा सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर महाकाव्य से संकलित पद शीर्षक से आपकी पुस्तक में संकलित पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 5 पद्य का अध्ययन किया। 5वें पद्य में आपने देखा कि इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 6ठे पद्य को देखेंगे। 6ठे पद्य में श्री कृष्ण की किशोरावस्था का वर्णन है, जब कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ रास लीला करते हैं, रास रंग करते हैं, तो वहाँ पर गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव हैं तथा गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के साथ रहने वाली मुरली अर्थात बंसी के प्रति एक ईर्ष्या का भाव है, वो क्यों है, इसका बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, तत्पश्चात इससे संबंधित व्याख्या देखेंगे। सखीरी मुरली ली जय चोर, जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खो सत जोरी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले छंद की भांति इस छंद में भी हम लोग सबसे पहले संकेत बना लेंगे। संकेत में क्या करेंगे, शुरू के 2 अक्षर ले लेंगे और अंत के 2 अक्षर और लिख करके एक संकेत बना लेंगे, ताकि 2 पद्य आएंगे पेपरों में। 2 पद्यांशों में से आप किस पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तत्पश्चात इसकी हम व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले एक काम और करना, आपको प्रसंग और संदर्भ लिखना है। संदर्भ बिल्कुल पिछले पद्य की भांति है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं। बिल्कुल सिंपल सा, सादा सा। फिर अब प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको बताना है कि प्रस्तुत पद्य में गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ रहने वाली बांसुरी की मुरली को अपने सौत की भांति देखते हैं और उनसे ईर्ष्या करती हैं। ईर्ष्या के भाव से उसे देखती हैं और कहती हैं कि हे सखी, इस मुरली को छीन लो या चुरा लो। अब देखिए हम इसकी व्याख्या में क्या देखते हैं। सखीरी मुरली ली जय चोरी। वार्तालाप के दौरान एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के हाथों में जो मुरली है, श्री कृष्ण के साथ जो मुरली रह रही है, बंसी है, उस बंसी को क्या करो, चुरा लेते हैं मिल करके। क्यों चुराते हैं, उसके पीछे तर्क ही देती हैं कि जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, यह बंसी श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखी है और हम सबकी प्रीति को, हम सबके प्रेम को यह छीन लिया इसने। कैसे श्री कृष्ण उस मुरली की बस में हो गए हैं, देखिए। छीन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। छीन एक क्षण के लिए भी न घर के भीतर छोड़ते हैं उसको, न बाहर रखते हैं। निशि माने रात, वासरमान दिवस, न दिन में उसको अपने से दूर रखते हैं। कबहूँ न धरत न कबहूँ छोड़, कभी भी अपने से वह दूर उसको नहीं रखते हैं, अर्थात अपने से कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। और देखिए आगे कहाँ कहाँ रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खो सत जोर। कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं उसे, कभी अपने होठों से लगा के बजाते हैं, तो कभी जो है अपनी कमर में कमरबंद से उसको बांध लेते हैं। कमर पे जो बंधा हुआ कपड़ा है उसके बीच में उसको खोस लेते हैं, फंसा लेते हैं। ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, ना जाने इस बंसी ने श्री कृष्ण पर क्या जादू किया। मोहिनी माने जादू। ना जाने इस श्री कृष्ण पर क्या जादू कर रखा कि राखे अंग अंग भोर, उनके हर अंग पर कब्जा कर लिया उसने और अपने श्री कृष्ण के हर अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, यह बांसुरी श्री कृष्ण को
राग की डोर, राग माने प्रेम, प्रेम की डोर में, प्रेम की धागे से ऐसे बांध रखा है कि हम सबकी उनको सुध ही नहीं आती, हम सबकी उनको याद ही नहीं आती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा इस पद की रही व्याख्या। अब हम देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप लिखेंगे एक इसका भाव। तो भाव क्या है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों के ईर्ष्या भाव का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। किससे ईर्ष्या भाव इनका? उस बांसुरी से, उस बंसी से इनका ईर्ष्या भाव है, उसका बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। और गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह मुरली उनकी सवत हो। सवत क्या होता है? दूसरी पत्नी या दूसरी प्रेमिका। तो मुरली उनको प्रेमिका की भांति प्रतीत हो रही है। अब आगे देखते हैं, भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा, आपको पहले ही पता है। रस इसमें हो गया श्रृंगार, यहाँ आपको थोड़ा हटना है। देखिए किशोरावस्था में आ गए, अब यहाँ से श्रृंगार भाव, भक्तिपूर्ण श्रृंगार भाव का इसमें वर्णन किया गया है। गुण हो गया माधुर्य, जो श्रृंगार में गुण होता है वही भक्ति में, वही वात्सल्य में होता है। अलंकार यहाँ पर हो गया श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास। अनुप्रास तो मोस्टली हर जगह मिल ही जाता है। श्लेष अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश में जहाँ बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और छंद हो गया गेय पद। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद की व्याख्या यहाँ तक संपन्न होती है। अगले पद को लेकर के हम अगले वीडियो में पुनः आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।